नमस्कार दोस्तों, आज पुनः अपने छोटे से मॉडल की तरफ आपको इस वीडियो के माध्यम से ले जा रहा हूँ। आज कुछ पौधों में जो मैंने अभी फ़िलहाल में लगाए हैं महीने दिन पहले, तो उनमें आज कुछ गोबर, कुछ खाद डालने का काम था। अब बारिश के बाद इधर भी जो है कि जहाँ मैंने बड़ी इलायची लगानी थी वहाँ पे भी थोड़ा सा पानी का रुख ज़्यादा हो गया है, तो पूरा का पूरा पानी उस खेत में जा रहा है जहाँ पे जाना नहीं चाहिए था। कारण ये है कि यहाँ पे जो झाड़ झंकड़ है वो निकालना बहुत असंभव हो रहा है। हालांकि कुछ झाड़ झंकड़ निकाल के मैंने वहाँ पे लगा दी है, कुछ इधर इकट्ठी कर रखी है, कुछ ऊपर बाड़ में, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो अभी मैं सबसे नीचे वाले खेत में हूँ। हालांकि इसमें अभी कुछ नहीं लगाया क्योंकि अभी थोड़ा सा आजकल ये झाड़ झंकड़ जल नहीं पा रही है क्योंकि काफ़ी दिन से धूप नहीं हुई है। दोस्तों, सबसे पहले पौधों का रुख करवाता हूँ कि सबसे पहला पौधा ये रहा मेरा कागजी नींबू का। तो लेमन का ये सबसे नीचे वाले खेत में पहला पेड़। इस खेत में हालांकि मैंने ज़्यादा नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पे इसलिए भी नहीं लगाए अभी कि ये अगर ये जो सूखी हुई झाड़ है, अगर ये बरसात थोड़ा सा कम हो जाए, धूप पड़ जाएगी, तो फिर मैं उसको जलाऊंगा, ताकि वो पेड़ अगर मैं इधर लगाता तो वो जलकर नष्ट हो जाते। दूसरा पेड़ ये है, तीसरा पेड़ ये है। हालांकि अभी थोड़ा सा निराश हो गया था कि भाई ये पेड़ कहीं सूख ना जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी जड़ें अभी हरी हैं, तो जब हम पेड़ किसी अन्य जगह में लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद उसके पत्ते, टहनियाँ थोड़ा सा सूख जाती है। तो यहाँ जो बड़ी इलायची का जो प्लान था, अभी थोड़ा सा इसमें आधा काम तो कर दिया है मैंने, आधा और करना बाकी है। कांटे वांटे सारे के सारे निकाले, यहाँ पे भी कुछ काम किया आज। इसको थोड़ा सा बाड़ करने की ज़रूरत, क्योंकि अगर कुछ दिनों के बाद अगर इधर गाय भैंस या अन्य जीव जंतु अगर यहाँ पे आएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे इस प्लांट को, हमारे इस बागवानी को नष्ट पहुँचाने का कोशिश करेंगे। तो अभी मैं ऊपर वाले खेत में आ गया हूँ। ऊपर वाले खेत में पहला पौधा है वो रहा ये, जिसकी टहनी भी हरी भरी हो गई है। मैंने वहाँ पे कुछ खाद रखी हुई है। यहाँ पे दूसरा पौधा इस खेत का, ये तो अभी बहुत बड़ा हो चुका है, इसके लिए तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं। फिर भी मैंने उसको क्यारी बना के एक बार पुनः उसका वो किया है। ये पेड़ भी निश्चित रूप से नीचे से टहनी आ चुकी है इसका भी कोई डर नहीं है, और ये पेड़ भी सुरक्षित है। ये अखरोट का पेड़ भी सुरक्षित है। तो आज मैंने कुछ इस तरीके से कुछ स्टैंड बनाए, जहाँ पे इस तरीके स्टैंड कुल्हाड़ी लाया था उसके काट के कुछ इस तरीके के स्टैंड की, ताकि इसको खड़ा करके इसको जो दो भाग हैं उनके बीच में हम कोई भी जो है चीज़ रख के, यानी कि पेड़ वेड़, और उससे बाड़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस एरो के सामने, इस बाउंड्री के सामने मैंने यहाँ तक ये करना है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा घास भी बड़ी है। तो इस खेत का जो रुख है, मैंने ये पौधा भी दिखा दिया, वो अखरोट का पौधा भी दिखा दिया। तो आज थोड़ा सा मैंने कुल्हाड़ी का काम किया। और यहाँ पे भी एक पौधा है, निश्चित रूप से इसमें भी थोड़ी सी अभी नमी है। और ये मिर्च का पौधा, ये है एप्पल का पौधा, ये भी निश्चित रूप से इसने भी अपना जो है पुरानी पत्ती झाड़ के नया पुनर्जन्म का मेरे को संदेश दे दिया है। और ये पौधा भी निश्चित रूप से सुरक्षित है। तो ये मेरे दो खेत जो है अभी तक के बिल्कुल
सारे पेड़ सुरक्षित हैं। कागजी नींबू, माल्टा और कुछ संतरे और माल्टे के पेड़ ऊपर वाले खेत में, उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें मैंने जो है गहत, खीरे, कड़वे करेले, घिया के पेड़, बहुत सारे इसमें जो है कि पौधे लगाए, चौलाई लगाया। तो मैं अभी इस वीडियो में थोड़ी देर में आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। अब मैं आ गया हूँ तीसरे खेत में, जिसको देख के आपको बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही हर्ष होगा। जैसे मेरी वाइफ ने मानो सारा बीज चौलाई का, कुलत का, मानो सारा का सारा बीज इसी खेत में जो है गिरा दिया हो। और कुछ यहाँ पे लोगली बोलते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे उग गए हैं। चौलाई हो गया, गैत हो गया, आपको खीरे के पेड़ हो गए, और जो है आपको इस वाले खेत का जो रुख है वो करवाता हूँ। हालांकि झाड़ जमकर ज़्यादा नहीं हो रखा, फिर भी उठाता रहता हूँ जब भी आता हूँ। तो ये है हमारा इस खेत का पहला पौधा कागजी नींबू का। वाइफ ने लगाया था, हालांकि मैं मना कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें भी इस खेत में भी एक कागजी नींबू का पौधा होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं ये झाड़ उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, ताकि इसमें खाद बन पाए कल के लिए। तो ये पहला पौधा था इस खेत का। हालांकि बाकी तो यहाँ पे खुशी ही खुशी है कि इस बात की कि हाँ, मेहनत का कुछ अंश रंग लाया। और आगे भी, और यहाँ पे हमने अखरोट का पेड़ लगाया था, हालांकि उसने भी अब पूरी पत्तियाँ झड़ गई है, नए कल देने स्टार्ट कर दिए ये साइड से। तो ये भी हमारा सक्सेस है। उसके बाद ये है हमारा इस खेत का तीसरा पौधा है, और ये है कागजी नींबू का। तो ये वीडियो में ये करेले का लगुल है। करेला का पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया है। ये टहनियाँ मैंने इसीलिए रखी थी कि ताकि ये जो पेड़ है इस टहनी के ऊपर जा पाए, और कुछ इस तरीके से हमें बनाना पड़ता है ताकि उसको ऊपर चढ़ने में आसानी हो। कुछ इस तरीके से कि जैसे इसको लगा दिया तो ये अपनी पकड़ बना लेते हैं, इतना आसानी से ये ऊपर चढ़ जाते हैं। हालांकि इसके ऊपर चढ़ेंगे तो कल को यहाँ पे बहुत सारे करेले लगेंगे, और करेले कभी ऐसी मात्रा में हो जाते हैं कि बहुत खाना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम फिर उसको सुखा के, ये है मेरा इस खेत का चौथा पौधा। तो निश्चित रूप से आपको दिखा रहा हूँ कि ये भी सुरक्षित है। यहाँ पे कुछ टमाटर के पौधे, घिए के पौधे, और ये है यहाँ पे पांचवा पौधा, ये भी निश्चित रूप से सुरक्षित। तो इसमें बड़ी खुशी होती है कि हाँ, हमारे जितने भी पौधे लगे थे। ये है तोरी का पेड़, इसके बाद ये ककड़ी का पेड़। ककड़ी के पेड़ कुछ ज़्यादा हैं हालांकि, लेकिन देखते हैं, नहीं तो उसके बाद हम एक आध कम भी कर सकते हैं। और ये है एप्पल का पेड़, ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। अब देखो, दूर से अगर मैं खेत को दिखाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि आपको हर्ष इतना होगा कि जैसे मानो सारा का सारा बीज हमने यहाँ पे गिरा दिया हो पूरे खेत में। हालांकि जहाँ जहाँ पे हमने आग जलाई थी वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पौधे घने रूप से उग जाते हैं। और यहाँ पे भी हमने जो है एक दो बारी आग लगाई थी, तो निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। अब हम इसकी भुज्जी, यानी कि इस चौलाई की भुज्जी खा सकते हैं, तरकारी खा सकते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा और मेरी वाइफ का क्रेडिट है कि हमने इसको आबाद करने में अपने मम्मी पापा का दिल जीता। हालांकि वहाँ पे बुआज भी लगा रखा है, कुछ पौधे और गाड़ रखे हैं, जब ऊपर आ जाएंगे मैं आपके सामने बिल्कुल हाजिर करूँगा। और यहाँ पे कुछ जब स्टार्टिंग में आया था तो मैंने फूल लगाए थे,
और एक पौधा यहाँ पे भी है, निश्चित रूप से वो भी हरा हो गया है। आपको दिख रहा होगा, ये है निश्चित रूप से हरा हो गया। ये पौधा भी हमारा सक्सेस हो गया, इसके भी कली ऊपर आने लगी है। यहीं पे मैंने बड़ी इलायची बो रखी है, और पिछली बार आया था तो मैंने थोड़ा सा खुरद के देखा था एक दाना, लेकिन वो भी निश्चित रूप से सक्सेस है। और अब चलता हूँ इस खेत के ऊपर, तो ऊपर वाले खेत में दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या लगा रखा है। कंटिन्यू बने रहिए। इस खेत का सबसे पहला पौधा ये रहा, कागजी नींबू का। हालांकि वहाँ पे मिर्च का पौधा, वहाँ पे अखरोट का पौधा लगा रखा है। अखरोट का पौधा अभी ऊपर नहीं है, और यहाँ पे लगा रखा है मिर्च का पौधा। ये है अखरोट का पौधा, ये भी निश्चित रूप से हरा ही था वैसे, लेकिन अभी भी हरा ही है। ये है यहाँ पे चौथा पौधा, पांचवा पौधा, छठवां पौधा। अनार भी हमें सक्सेस आ गया है। इस अनार के पेड़ की भी इसकी कलियां आने लगी है निश्चित रूप से। यहाँ पे जो तुलसी का पौधा है, तुलसी माता हमारी रक्षा करेगी और हमारे पेड़ों की भी रक्षा करेगी। वहाँ पे भी अनार का है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हैं, जो दो पेड़ हमने माल्टे के लगाए थे, तो निश्चित रूप से वो भी हरे हैं अभी। हालांकि पतझड़ हो रखे हैं, दिख नहीं रहे। ये पौधा तो ऑटोमेटिकली पहले से ही बड़ा था, टहनी टूट गई थी। हालांकि इसका कोई दिक्कत नहीं, वो सूख गई है। वो नर्सरी से जब लाए थे तो तभी सूख गई थी। अब इधर का जो हाल है वो बिल्कुल खस्ता हाल है। नीचे वाला खेत आपको दिखा दिया। उसके बाद पहला देवदार का पेड़ यहाँ पे लगा रखा है, जो कि जिसकी मान्यता बहुत ही अमूल्य है, जिसकी बहुत लकड़ी महंगी साबित होती है, मिलना भी मुश्किल होता है। हालांकि इसलिए मैंने कुछ पौधे एक यहाँ पे लगा रखा है, 4 पौधे ऊपर लगा रखे हैं। तो आपको अब ऊपर वाले खेत में दिखाता हूँ कि वो 4 पौधे और एक उसमें नया कागजी नींबू का पौधा लगा रखा है। यहाँ से चढ़ना थोड़ा सा असंभव है, होल्ड करूँगा। यहाँ पे है छोटा सा कागजी नींबू का पौधा। हालांकि थोड़ा सा अभी वो अपने पत्तियाँ जो है उसको छोड़ेगा, फिर नई पत्तियाँ देगा। ये है हमारा दूसरा देवदार का पौधा, तीसरे देवदार का पौधा, चौथा देवदार का पौधा, और इसके बाद 5वां देवदार का पौधा। तो निश्चित रूप से 5 देवदार के पौधे मैं लाया था और अपने ससुराल से, और पांचों के पांचों पौधे निश्चित रूप से सुरक्षित हैं, हरे भरे हैं। अब दोस्तों, यहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, हालांकि ऊपर भी हमारा ही था ये वाला खेत, लेकिन जब पुराने ज़माने में किसी ने मांगा था, पंडित जी हैं हमारे राघवानंद जी, उन्होंने तो मांगा था, तो मेरे दादा ने उनको वैसे ही दे दिया था भाईचारे में। लेकिन आज की डेट में अगर हम बोलेंगे तो शायद इस बीच में हमारा लड़ाई भी हो सकता है। तो ये पूरे के पूरे खेत मैंने आपको दिखा दिए हैं, और आने वाले यहाँ पे भी मैंने कुछ बाड़ कर रखी है। ये देखिए, ये रास्ता था, तो यहाँ पे मैंने कुछ बाड़ कर रखी है, कुछ वहाँ पे कर रखी है। तो निश्चित रूप से कि अभी आना किसी का संभव नहीं हो पाएगा। कल को अगर यहाँ घास वास नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी ऐसी बाउंड्री लगानी पड़ेगी। तो मैं आप सभी के साथ पुनः हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।